एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, ये चिल्ड वाटर सिस्टम है। इसका चिल्ड वाटर सिस्टम का एफसीयू यूनिट है, उसके कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। तो इस एफसीयू यूनिट में जो चिल्ड वाटर सिस्टम है, क्योंकि जो गैस वाला चिल्ड एफसीयू है और चिल्ड वाटर एफसीयू में जो जामिल का है, इसमें दोनों में कंट्रोल में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, उनका वायरिंग में फ़र्क है। ये बात मैंने कई बार बोला है कि जब आपका यूनिट का मॉडल चेंज होता है तो वायरिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये जामिल का एफसीयू यूनिट है। तो कोई भी चिल्ड वाटर सिस्टम है, अगर एफसीयू यूनिट है जामिल का, तो उसका सेम यही वायरिंग है, सेम इसका यही वायरिंग है। तो इसका जो मॉडल है वो DWX16 है। तो DWX जितना भी है, एफसीयू दो मॉडल का है जामिल के पास, एक CWX और DWX। तो ये DWX का टोटल, चाहे वो आपका 04 से लेके टोटल आपका 20 तक है, तो सबका सेम ही वायरिंग है। तो इसका वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। इसको एक मोटर है, AC DC मोटर है, ब्लोअर मोटर। तो उस ब्लोअर मोटर को 2 वोल्टेज चाहिए, डुअल वोल्टेज है वो 220 फेस न्यूट्रल, और एक 0 to 10 वोल्ट DC चाहिए। वो ये PCB काम करता है, वो ये PCB करता है। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ वायरिंग पे ध्यान देना है, जो बहुत ईजी है, एकदम ईजी। वायरिंग भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होगा, बहुत परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आप देखें 2 PCB है, जो एक ये दोनों PCB है, यही 2 PCB बस। तो ये PCB में यहाँ पर इसमें लाइन और इसमें न्यूट्रल चाहिए, बस लाइन न्यूट्रल, और कुछ नहीं करना। सिर्फ इसको लाइन और न्यूट्रल मिल गया, 220 वोल्टेज मिल गया, काम हो गया। ये वाला PCB में, ये बड़ा वाला में। दूसरा ये PCB में यहाँ आपको न्यूट्रल लाइन चाहिए, न्यूट्रल यानी कि एक फेस और न्यूट्रल यहाँ चाहिए। इसको सिर्फ न्यूट्रल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ न्यूट्रल। तो यहाँ न्यूट्रल दे दिए। तो जो ये है, और ये आपका स्पीड है 3, यानी कि टोटल आपका दूसरे बोर्ड में ये 4 क्लिप है, 1 2 3 4। ये न्यूट्रल का है, हाई मीडियम लो, इसमें लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एकदम सिंपल सा कुछ छोटा छोटा वर्ड में लिखा हुआ है, मीडियम, हाई एंड लिखा हुआ है, एकदम इजी है। लो उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी न्यूट्रल लिखा हुआ है ना, लाइन तो लिखा हुआ उसमें। तो टोटल आपको 6 क्लिप है, लो मीडियम हाई, 3 स्पीड के लिए। और ये इसमें इस सेकेंड PCB में न्यूट्रल और लाइन और 2 PCB का ये वायरिंग आपका हो गया। यहाँ से तो बाद में आपको उसने ATB बनाया है, जहाँ वायर को कनेक्ट करना है। वायर को कनेक्ट करने के लिए यूनिट में ऑलरेडी वो ATB है, एक्सिलरी टर्मिनल ब्लॉक, वायर को कनेक्ट करने के लिए। तो वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आप हाई का वायर 22, जो जामिल नंबर यूज़ करता है 22 है, तो हाई का 22 है, मीडियम का 21 और लो का 20 है। ये 3 वायर हो गया आपका। L का 1 है, टर्मिनल 1 में कनेक्ट करना है L का वायर। N का 2 पे ये आपका 1 2, ऑलरेडी ये वायर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बता दे बाई चांस कभी भी। तो L का 1 है, N का 2 है, हाई का 22, मीडियम का 21, लो का 20। हाँ, यहाँ पर 6 और 7 भी आपको टर्मिनल ब्लॉक में मिलेगा, लेकिन वायरिंग डायग्राम में आपको नहीं मिलेगा। 6 और 7 जो है वो आप है, 6 कूलिंग के लिए है और 7 हीटर के लिए। अगर हीटर है तो हीटर के कॉन्टेक्टर में ये वायर जाएगा, और 6 है तो फिर एक्चुएटर वाल में उसमें एक वायर यहाँ से जाएगा डिमांड के लिए। बस यही इसका वायरिंग है। और ये मोटर को टोटल 4 वायर बाहर निकलता है, 4 वायर मोटर से।
तो 4 वायर, 2 वायर को आपको चाहिए 220 देना है डायरेक्ट 220। तो उसके लिए ये आपका है HVTV, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। तो यहाँ मेन लाइन आप लगा दीजिएगा। मेन लाइन जब आप यहाँ से लगाएंगे ऑलरेडी वायर कनेक्टेड है सब जगह, आप ये कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको चेक करना होगा। अगर बाई चांस नहीं चल रहा है तो कनेक्शन ये है कि HVTV में यानी कि एक टर्मिनल ब्लॉक है, उसमें 220 वोल्टेज दिए और उसी 220 वोल्टेज से एक लाइन जाएगा 1 पे, N का जाएगा 2 पे, यानी कि N और L हो गया। बस यहाँ से ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, कंपनी ने ऑलरेडी फैक्ट्री वायरिंग है ये फील्ड वायरिंग है। फील्ड वायरिंग यानी कि जब AC इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलर को ज़रूरी है कि यहाँ पर 220 का वोल्टेज होती है, सिर्फ यही वायर लगाना है, बाकी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वायरिंग समझाने के लिए बनाया है। तो फैक्ट्री वायरिंग में क्या है को कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन मान लो PCB चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, PCB चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ वायरिंग समझने के लिए बात को एक्सप्लेन कर दिया। तो फील्ड वाले जो BSC इंस्टॉल करेंगे उसको सिर्फ ये 2 वायर लगाना है, L और N 220 बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब ये पूरा इसका वायरिंग आप समझ गए कि 3 स्पीड है। सेकंड वाले PCB को सिर्फ न्यूट्रल चाहिए, यहाँ L और N चाहिए, बस वो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये करना है। हाँ, आप समझने का वाला एक ही ये वाला, ये AC/DC ब्लोअर मोटर है। तो इसका 2 वायर को 220 चाहिए, वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन समझाने के लिए तो 220 2 वायर को चाहिए। इसमें लिखा हुआ है एक वायर में L1 और सेकंड वायर में N लिखा हुआ है, N और कभी कभी L2 लिखा हुआ आता है। तो वो 2 वायर सीधा आप ये HVTV में लगा सकते हैं। ये हो गया आपका इसका। दूसरा वायर सेकंड वाला PCB में यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट पे ये। तो यहाँ देखिए हाँ, ग्राउंड और 0 to 10 वोल्ट चाहिए इसको। तो ये यहीं पर से ये वो आउटपुट सप्लाई करता है 0 to 10 वोल्ट। जब आप चालू करेंगे, आप क्लाइमीटर में DC वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्पीड दिखाएगा, 0 to 10 वोल्टेज आपको ये दिखाएगा। जब इसको पावर देंगे इस PCB को तो आपको ये दिखाएगा। तो यहाँ पर 2 वायर, उसमें लिखा हुआ वायर में G लिखा हुआ, तो G का वायर यहाँ ये वाला इस तरफ और लेफ्ट वाला है, और 0 to 10 वोल्टेज जो है वो राइट साइड वाला है, उसमें लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसमें प्लस VE लिखा हुआ, लेकिन अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको 10 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 वोल्ट, और यहाँ ग्राउंड लिखा हुआ, ये ग्राउंड लिखा हुआ। बस यही वायरिंग है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रैक्टिकली, वो वायरिंग के आप देख लीजिएगा। और हाँ, मोटर का हाई स्पीड का वायर, थर्मोस्टेट है, सीमेंस का थर्मोस्टेट है। सीमेंस का थर्मोस्टेट में मोटर का जो हाई स्पीड वायर 22 वायर का जो नंबर है वो लगेगा आपका Q3 पे, मीडियम वाला Q2 और Q1, यानी 3 स्पीड है ये सीमेंस का थर्मोस्टेट है। ये स्पीड का वायर है, Q1 लो, Q2 मीडियम और Q3 हाई स्पीड, ये 3 स्पीड है। तो ये इसका एक करेक्शन है। और लाइन न्यूट्रल आप दे दीजिए Y1 कूलिंग के लिए, Y1 कूलिंग के लिए है। लाइन और न्यूट्रल इसमें सेम है, सीमेंस का थर्मोस्टेट में यही इसका कनेक्शन है। तो ये वायर 22, 21 और 20 को ला के आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए Q1, Q2, Q3 पे, ये आपका कनेक्शन हो गया बस। और Y1 कूलिंग के लिए जो ये नंबर 6 ला के आप यहाँ पर दे दीजिए Y1 पे, बस यही एकदम सिंपल है। ये FC यूनिट है जामिल का, चिल्ड वाटर सिस्टम है। तो आज हम लोग इसका कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, इसका ब्लोअर मोटर का वायरिंग और ये दोनों PCB का वायरिंग के ऊपर। इसका जो ब्लोअर मोटर है वो AC/DC वोल्टेज है, इन्वर्टर ब्लोअर मोटर है। उस ब्लोअर मोटर को दोनों वोल्टेज चाहिए, AC भी और DC भी। AC में 220, DC में 0 से 10 वोल्ट DC चाहिए। तो यही PCB उसको DC आउट करेगा इस PCB से, ठीक है ना। कुछ एकदम इजी वायरिंग है, एकदम इजी है। सिर्फ हमें जो करना है इस टर्मिनल को, ये HVTV टर्मिनल है, यानी कि ये दो तारा, ये मेन लाइन तारा आया, बस 220 वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्टेज यहाँ पर ला के लगा दीजिए HVTV में। आपको ये दिखता होगा नीचे से, आप देखिए यहाँ पर साइड से HVTV लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। बस यही है, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक लगा दिए। और उसमें से अब ब्लोअर मोटर का 4 वायर बाहर आ रहा है,
ये दो और ये 2 4 वायर, 1 2 3 4, सिर्फ 4 वायर, बस एकदम इजी। 2 वायर को डायरेक्टली आप लाइन न्यूट्रल में दे दीजिए और उसमें लिखा हुआ है, इसमें ये रेड वाला जो दिख रहा है लाइन 1 और ये L2 न्यूट्रल, तो L1 को फेस और इसको न्यूट्रल दे दीजिए। 220 हो गया आपका। फिर 2 वायर बचा। 2 वायर में एक वायर में लिखा हुआ आपका 0 से 0 to 10 वोल्ट DC और एक में ग्राउंड लिखा हुआ है। तो वो PCB में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा आपको, वहाँ पर 10 वोल्ट लिखा हुआ और एक में ग्राउंड लिखा हुआ। तो जिसमें 10 वोल्ट वायर में लिखा हुआ वो वायर को आप उसी जगह पे लगा दीजिए। 2 ही क्लिप है वहाँ पर, 2 ही, और एक ग्राउंड का जगह पे ग्राउंड लगा दीजिए। तो ये DC है, PCB ऐसे लेके वो DC आउटपुट कर रहा है। ये हो गया। बाद में मेन न्यूट्रल आपका जो मेन लाइन है, ये तो हो गया आपको मोटर का 4 वायर। 2 को 220 दे दिए और 2 को PCB में लगा दिए DC टर्मिनल पे, हो गया। बाद में 2 वायर लेके इसी जगह से 2 लाइन फेस न्यूट्रल लेके एक आपको यहाँ पर देना है, ये जगह पे। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 1 लिखा हुआ, 1 फेस है आपका, और N न्यूट्रल। तो न्यूट्रल N में लगा दिया और फेस 1 में लगा दिया, 1 में लगा दिए। और बाद में 1 से लेके वहीं से लेके ये PCB पे, ऊपर वाला PCB में वहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा होगा LIVE लाइव, वहाँ पर लाइव में वहाँ पर एक फेस लगा दिया, इसको फेस मिल गया, ठीक है। और फिर वहाँ से ही न्यूट्रल लेके ये बोर्ड को सिर्फ लैंड न्यूट्रल देना है, यानी ऊपर वाले बोर्ड को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको लैंड न्यूट्रल देना है 220 और कुछ भी नहीं। 2 ही बार, एकदम ईजी है। मेन लाइन लेके यहाँ टर्मिनल में लगाइए और दूसरा उसी से जंपर लेके एक फेस का फेस और न्यूट्रल का न्यूट्रल ये बोर्ड को दे दिए। ये बोर्ड का काम ख़त्म हो गया। अब जो DC बना रहा है वो ये बोर्ड पे जाएंगे। ये बोर्ड को करना क्या है, ये बोर्ड को आपको ये बोर्ड में आपको सिर्फ न्यूट्रल देना है, फेस की ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड को, जो नीचे वाला जो बोर्ड है, ये बोर्ड में देखिए ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड को न्यूट्रल देना है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। वहाँ N लिखा हुआ है, अगर आप फिर वही अंदर देखेंगे यहाँ पर देखिए N लिखा हुआ है, N में आप न्यूट्रल दे दिए, फेस की ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ 3 वायर लगा हुआ है, तो 3 वायर में ऊपर वाला जो है N के नीचे में हाई, मीडियम और लो, हाई मीडियम लो, ये तीनों वायर थर्मोस्टेट में जाएगा, यानी ये 3 स्पीड में इसको चलाना है, लो मीडियम हाई। तो तीनों वायर थर्मोस्टेट में जाएगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ टर्मिनल आपको बना हुआ है 20 21 22, हाँ, यानी कि हाई 22 है, मीडियम 21 है और 20 लो है। ये तीनों वायर उठा के सिर्फ ये टर्मिनल में ला के दे देने का है और यहाँ से वो थर्मोस्टेट में जाएगा, यहाँ से थर्मोस्टेट में जाएगा। आप ये देखिए, आप लिखा हुआ है एस फैन, सप्लाई फैन, हाई, लो, मीडियम करके लिखा हुआ। तो सिर्फ 3 वायर, ये बोर्ड में टोटल 4 वायर लगेगा आपका, सिर्फ 4 वायर नीचे वाला में 4 वायर, एक न्यूट्रल और 3 स्पीड है, लो मीडियम है। तो तीनों स्पीड को उठा के यहाँ पर डाल के यहाँ रख देना ये टर्मिनल में, बस यहाँ से थर्मोस्टेट में जाएगा। थर्मोस्टेट में जो भी लो पॉइंट है वो वायर 20 का, जो वायर नंबर 20, इसका वायर नंबर 20 को टर्मिनल थर्मोस्टेट में 20 में लगा दीजिए, 21 को मीडियम स्पीड में लगा दीजिए और 22 को हाई स्पीड में लगा दीजिए, बस यही कनेक्शन और कुछ भी नहीं। और ये दोनों बोर्ड से एक सीरीज केबल कनेक्ट है, वो ऑलरेडी कनेक्ट है, बस यही इसका छोटा सा कनेक्शन है, बड़ा इजी कनेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो ये जामिल का DWX16 मॉडल है, ये चिल्ड वाटर FCU यूनिट है। तो इसका बस यही AC DC मोटर का कनेक्शन है।